अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं एहसान नज़ा मिसबाही आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम है। नई दिल्ली में एक और मदरसे पर बुलडोज़र चलाया गया है। मदरसे की इमारत और मस्जिद की चहारदीवारी को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये इंहदामशुदा इमारत की तस्वीरें हैं। आप बआसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से इमारत को ज़मींदोज़ किया गया है। चहारदीवारी को गिरा दी गई है और मदरसे की ऊंची इमारत को भी ज़मींदोज़ कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देखें, इंहदाम की कार्रवाई देखें, किस तरह कॉरपोरेशन के जो अफसरान हैं बुलडोज़र लेकर के मदरसे की इमारत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ तक कि मदरसे की पूरी इमारत को ज़मींदोज़ भी कर दिया गया है। नई दिल्ली के मछली मार्केट में वाक़ मस्जिद और उससे मुत्तसिल मदरसा तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान, जो कि कहा जा रहा है 250 साल कदीम मदरसा है, इस मदरसे की इमारत को ये दावा करते हुए और मस्जिद की चहारदीवारी को ये दावा करते हुए ज़मींदोज़ कर दिया गया, बुलडोज़ कर दिया गया कि ये गैर कानूनी कब्जा करके इस मदरसे की तामीर की गई थी। इस मदरसे को बनाया गया था, मदरसे की इमारत की तामीर हुई थी, इसलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान ने इसके खिलाफ कार्रवाई की है। आप जानकर हैरान होंगे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान ने यह कार्रवाई उस वक्त की जब तमाम लोग सो रहे थे। यहां तक कि मस्जिद के इमाम और मदरसे के बच्चे जो उस वक्त मौजूद थे, मौका पर मौजूद थे, इन तमाम को एक कमरे में बंद कर दिया गया। इन तमाम को एक कमरे में बंद करने के बाद लोग सो रहे थे, तब जाकर ये कार्रवाई की गई। मदरसा की इमारत और मस्जिद की चहारदीवारी को गिरा दिया गया। जब ये खबर फैली, चारों तरफ के लोग वहाँ पहुँचने लगे, अपनी मुखालिफत जाहिर करने लगे, इसके खिलाफ एहतजाज करने लगे और थोड़ी देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा भी वहाँ पर पहुँच गए। महमूद पराचा ने साफ लफ्ज़ों में पुलिस से कहा, जो उस वक्त जो अफसरान वहाँ मौजूद थे उनसे कहा, कागज़ दिखाओ, आपके पास कागज़ कौन सा है, किस बुनियाद पर आप ये कार्रवाई यहाँ कर रहे हैं। जब काफ़ी बहस व मुबाहसा हुआ, तकरार हुआ, बात आगे निकल गई तो पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा ही को ही हिरासत में ले लिया। इधर आम आदमी पार्टी के एमएलए अमरतुल्ला खान भी मौका पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आखिर रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में इस तरह की कार्रवाई की क्या ज़रूरत थी। लोग इस महीने में रोज़े रखते हैं, रात में मस्जिदों में शब गुजारी करते हैं, इबादत और रियाजत करते हैं। इस मुबारक महीने में इस तरह की कार्रवाई की क्या ज़रूरत थी। आप महमूद पराचा की पुलिस के साथ हो रही बहस को भी सुने और अमरतुल्ला खान साहब ने क्या कहा वो भी सुने, और साथ ही साथ मकामी एक सहाफ़ी हैं हिंदुस्तान लाइव के, उनकी बात को भी सुने जो मौका पर मौजूद थे। उन्होंने पूरे हालात को, पूरे मंजर को अपने माथे की आंखों से देखा है, उनकी बात को भी सुने। चलिए वीडियो में आप आगे बने रहिए। आपके पास ऑर्डर है असिस्टेंट का कोई? मुझे दिखाइए। बिना इसके नहीं आते। दिखाएं, मुझे दिखाएं। मैं आपको जरूरत पड़ेगी तो दिखा दूंगा। मैं एक नागरिक हूँ, मैं इसका वकील हूँ। मैं कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा। दिखाएं ऑर्डर। बिल्कुल है हमारे पास। दिखाएं ऑर्डर। आप जो कहेंगे सारे कागज मिलेंगे आपको। दिखाएं। मैं अभी नहीं दिखाऊंगा आपको। नहीं, क्यों नहीं दिखाएंगे आप अभी? जब जरूरत पड़ेगी दिखाऊंगा मैं। जरूरत है ना, मैं मांग रहा तो हूँ। आप मांगिए ना, हेलो से काम करा रहे हैं, आपके सिविल वाले करा रहे हैं। आंखों के सामने आपसे डकैती हो रही है यहाँ पे। ये डकैती है, ये डकैती है। जो कहना है आप सिविल डिपार्टमेंट। मैं किसी ने कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं उनसे नहीं कह रहा, मेरा उनसे बहुत गुंडे हैं मेरी नजर में। मैं आपको शिकायत कर रहा हूँ। आपने जो कहना मैं आपसे मैं लिख के बाद में दूंगा। पहले आप यहाँ मौजूद हो, आपकी मर्जी से ये डकैती हुई है, यहाँ पे सामान लूटा है और ये तोड़ा है। ये बात सही है? आप कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं मुझसे, मेरे से वो तो गुंडे हैं। मांगी जाती दिखा दें। मैं इतनी फोर्स मुझे नहीं पता। पुराने आदमी देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ, नागरिक की ऐसे से बात कर रहा हूँ और इस मस्जिद के वकील की ऐसे से बात कर रहा हूँ, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। अगर आप क्राइम में शामिल नहीं है तो मुझे ऑर्डर दिखा दीजिए। ये प्रॉपर्टी जो है 123 में आती है और ये हमारे मस्जिद की प्रॉपर्टी है। आज गलत तरीके से इन्होंने आकर के तोड़ा और मैंने यही बात की है कि भाई देखो, आपके पास कोई कोर्ट का आदेश नहीं था, कुछ नहीं था, कल डेट है इसमें, और 123 प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है। वहाँ ये कह कर आए, यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम वहाँ कोई तोड़ेंगे नहीं, सिर्फ इंस्पेक्शन करेंगे। तो इंस्पेक्शन के नाम पर तोड़ देना तो गलत है और इसके लिए हम रिकॉर्ड पर ला रहे हैं और इनके खिलाफ जो भी कंसर्न ऑफिसर है उसके खिलाफ हम कंप्लेन भी करेंगे, FIR भी करेंगे और यहाँ से नहीं होती तो कोर्ट से करेंगे। और अभी हमने कहा है कि भाई इसको काम को आप रोको, तो ये इस बात पर सहमत हैं कि जब तक इसका डिमार्केशन नहीं होता तब तक ये काम को रोकें। चलाया गया वो बुलडोजर उस टाइम चलाया गया कि जिस वक्त लोग गहरी नींद में सुबह सोए हुए थे। तो क्या जानबूझकर प्रशासन ने इस तरीके का वक्त चुना कि जिस वक्त मुसलमान सो रहे हों, जिस वक्त अवाम सो रही हो, उस वक्त में सुबह सुबह जाकर के बंगाली मार्केट के मदरसे पे बुलडोजर चला दिया जाए पुलिस की और जवानों की मौजूदगी में। पूरे देश भर में जिस वक्त ये खबर हिंदुस्तान लाइव पर आज सुबह ही हमारे जरिए जब ये घर घर पहुंचाई गई, लोगों को बताया गया, चेताया गया कि आप कब तक गफलत की नींद सोते रहेंगे, तो उसके बाद लोगों का वहां हुजूम लगना शुरू हुआ, लोग पहुंचने शुरू हुए। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वहां पर गए, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा वहां पर गए
और जो खुद मस्जिद के केयरटेकर मुतवल्ली वगैरह हैं, जो वहां के जिम्मेदार और ओहदेदार हैं, वो लोग वहां पर पहुंचे। और उससे पहले जो आपको मैं बात बहुत खास बताना चाहता हूं कि मस्जिद के अंदर जो बच्चे वहां के पढ़ने वाले हैं, यानी जो वहां के तालिब इल्म हैं, जो वहां के असातिज़ा हैं, उन सबको एक ही कमरे की तरफ बंद कर दिया गया था, यानी इन द सेंस कि पूरी पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया था। बाहर से एरिया को भी ऐसा किया गया। अब वजह क्या थी कि आखिर बंगाली मार्केट की जो मस्जिद बनी हुई है, उसमें जो मदरसा बना हुआ है, क्यों रातों रात ये फैसला किया गया कि ये उसी प्रॉपर्टी में आती है जिन 123 वक्फ प्रॉपर्टीज का मसला जेर समात है, जिसकी सुनवाई अभी चल रही है अदालत में। और 2 दिन बाद यानी अब 13 तारीख को उसकी डेट लगी हुई है कोर्ट में, तो उससे पहले ही फैसला कर लिया गया और उससे पहले ही लिया गया कि ये 123 प्रॉपर्टी में है और ये गैर कानूनी तजाविजात है या फिर एनक्रोचमेंट है। और उस पर सुबह सुबह उस वक्त के जब मुसलमान सोए हुए थे, सहरी करके और फजर की नमाज के बाद, तब बुलडोजर लाने की जरूरत क्या थी। तो नाज़रीन, आपने इन तमाम लोगों की बातें सुनी। आखिर सवाल ये पैदा होता है, आखिर क्यों मुसलमानों के मजहबी मकामात, मजहबी शनाख्त और हर वो चीज़ जिसका किसी न किसी एतबार से मुसलमानों से ताल्लुक है, इन तमाम चीज़ों को मिटाने की कोशिश हो रही है। चाहे वो मुगल अदवार की तारीख हो या वो मकामात जिसका नाम मुसलमानों के नाम से है या इस्लामी नाम है, इन तमाम चीज़ों को मिटाने की कोशिश हो रही है और इस कोशिश में वो लोग कामयाब हो रहे हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो को आप आगे तक शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें। इस वीडियो को आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो बटन है, इसको जरूर दबा लें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।